हालेलुया। कैसे हैं सब लोग? प्रभु के अनुग्रह से सही है। हम प्रभु के अनुग्रह से ही जीते हैं। आमीन। प्रभु के अनुग्रह के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आमीन। क्योंकि पौलुस कहता है कि हम चलते हैं और फिरते हैं उसके अनुग्रह से। आमीन। जो भी हम करते हैं, हम चलते हैं, फिरते हैं, जो भी करते हैं उसके अनुग्रह से। बाजू वाले को बोलो उनके अनुग्रह से। हम उनके अनुग्रह से बचे हुए हैं। हालेलुया। तो गए बार हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? आशीष और श्राप। गए बार हमने देखा था कि व्यवस्था विवरण में दिया है, यदि तू अपने परमेश्वर, उससे पहले बताना चाहता हूं, प्रार्थना में जब आराधना हो रही थी, आत्मा में मुझे ऐसे लगा कि बहुत से लोग प्रार्थना नहीं कर रहे। हालेलुया। प्रभु कहता है मेरा आना बहुत नजदीक है, प्रार्थना का जीवन बिताओ। बहुत से लोगों को प्रभु रविवार को आने से रोकता है शैतान। सावधान रहो, बहुत चाल है उसकी, ताकि आप प्रभु में ठंडे हो जाए। मैं हर बार ये जताता हूं, आज फिर से आत्मा में मुझे लगा, प्रार्थना के बगैर आप जीवन में उन्नति नहीं पाएंगे। बाजू वाले को बोलो उन्नति नहीं पाएंगे। कितने भी बड़े बिजनेस वाले हो या कुछ भी हो, एक दिन ऐसा आएगा कि आप गिर जाएंगे। हम प्रभु के बिना कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर जो आप रोज 1 घंटा प्रभु को प्रार्थना में नहीं देते, तो आगे आपके दिनों में समस्या निश्चित है। हालेलुया। ये बताना बहुत जरूरी है। भले सब कुछ सही लगता होगा, गिरने में समय नहीं लगता। आमीन। प्रभु के लिए 1000 दिन 1 दिन बराबर है। इसलिए सावधान रहो, पवित्र जीवन जियो और प्रार्थना का जीवन जियो। प्रभु यीशु जल्दी आने वाला है। आज जो संसार में आप देख रहे हैं, बाइबल में लिखी हुई चीजें हैं। आप घबराइए मत और इसके पक्ष में मत जाओ, उसके पक्ष में मत जाओ, बाइबल के पक्ष में जाओ। हालेलुया। बहुत सारे मीडिया में बहुत सारे लोग उल्लू बनाते हैं। हमें बहुत कुछ बताएंगे अपने फायदे के लिए, लेकिन प्रभु जो कहता है वही होने वाला है। हमें हम उसी पर भरोसा रखेंगे जो बाइबल कहती है। हालेलुया। यीशु मसीह की। तो प्रार्थना का जीवन नहीं है तो सोच लो आपकी उन्नति, फिर मत आके बोलो पास्टर प्रार्थना करो, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पैसे कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। ये सब कारण है। और आप बिजनेस करते हैं, कभी नीचे गिरेगा आपको पता नहीं चलेगा। हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु को हम उसका सम्मान नहीं देते, प्रभु भी हमें सम्मान नहीं देगा। व्यवस्था विवरण 28:1 कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। तो कब? जब हम उसकी आज्ञा मानेंगे। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद आएंगे। अगर जो प्रभु के वचन के सुनने के कारण आप जीवन जी रहे हैं, तो ही आशीष आएगी, नहीं तो श्राप आएगी। हालेलुया। आशीष और श्राप बीच में कुछ नहीं है ना। फिर आप सोचते होंगे मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, वैसे क्यों नहीं हो रहा है। तो कई बार हम पढ़ रहे थे कि हम सर बनकर रहना है, सिर, हेड नॉट टेल। हालेलुया। प्रभु ने हमें सिर बनकर जीने के लिए बनाया है। बोलो हेड नॉट टेल। सिर यानी अधिकार से चलते हैं, टेल यानी पूंछ हिलाकर पीछे चलते हैं किसके, यानी आप किसी के दास बनेंगे। हम किसी के दास बनने के लिए प्रभु ने नहीं बनाया, सर बनने के लिए। हालेलुया। हेड बोलो हेड। हम सर ऊंचा करके जीने वाले प्रभु ने हमें बेटा और बेटियों करके बनाया है। तो हमने गए बार बताया था कि 7 मुद्दे हैं जिससे पता चलता है कि श्राप आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। 7 मुद्दे कौन से हैं? नंबर 1, मानसिक या भावना तनाव, मेंटल इमोशनल ब्रेकडाउन। नंबर 2, बार बार बीमार पड़ना, पूर्वजों से बीमारी आना। नंबर 3, बांझ होना, बच्चा गिर जाना और महिलाओं के अलग अलग समस्याएं, लहू के।
नंबर 4, शादी टूटना और परिवार सब अलग अलग बिखरना। नंबर 5, आर्थिक स्थिति में लगातार तनाव। नंबर 6, हर वक्त अपघात होते रहते हैं परिवार में, एक्सीडेंट। नंबर 7, आत्महत्या का इतिहास, हर वक्त आत्महत्या या समय से पहले मरना। ये 7 चीजें हैं जो श्राप जताती है आपके परिवार में या जीवन में। आमीन। आज नंबर पहला हम देखेंगे, ये देखो, इसमें से कोई 1 या 2 समस्या होंगे तो जरूरी नहीं है कि श्राप है, लेकिन अगर जो ये 7 में से बहुत सारी चीजें बार बार हो रही हैं तो कुछ प्रॉब्लम है परिवार में। हालेलुया। आपको डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर आप गोली खाते रहेंगे, लेकिन जब तक ये श्राप को रिवोक तोड़ेंगे नहीं, उलट नहीं करेंगे, खंडन नहीं करेंगे, आपके जीवन में उन्नति नहीं मिलेगा। आमीन। तो ये 2 या 3 होने से ऐसा नहीं होता है ना। अंत में पवित्र आत्मा जो है हमें अगुवाई करेगा या भविष्यद्वक्ता को अगुवाई करेगा कि ये श्राप है या नहीं है। आमीन। हर चीजों को आप श्राप में मत दीजिए। अरे मास्टर ने बोला था ऐसे, लगता है श्राप है, ये लगता है श्राप है। हर चीज में श्राप नजर आएंगे आपको। हालेलुया। लेकिन हम नहीं तो वो ऐसे हो जाएगा ना, भय का भय, फियर ऑफ फियर। बहुत से लोगों को अलग अलग फियर्स है, भय। तो बाद में ऐसा भी होता है कि भय का ही भय हो जाता है। हालेलुया। अरे मुझे लगता है इसका डर है, मुझे लगता है उसका डर है। तो शैतान बहुत शाना है, बहुत याद है ना, बहुत चतुर है, इसलिए हमें संभालना है। लेकिन बार बार ये चीजों से होना आपके जीवन में आपको जताएगा कि कुछ समस्या है परिवार में। नंबर 1, मानसिक या भावनाओं के द्वारा आपका जीवन टूट जाना। नंबर 1 पहला मुद्दा है व्यवस्था विवरण 28:28, ड्यूटरोनॉमी 28:28। देखोगे तो कहता है, यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा। कौन करेगा? और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा। 28 का 34, यहां तक कि तू उन बातों के कारण जो अपनी आंखों से देखेगा पागल हो जाएगा। 28 का 65, और उन जातियां में तू कभी चैन न पाएगा और न तेरे पांव को ठिकाना मिलेगा, क्योंकि वहां यहोवा ऐसा करेगा कि तेरा हृदय कांपता रहेगा और तेरी आंखें धुंधली पड़ जाएंगी और तेरा मन कलपता रहेगा। हालेलुया। ड्यूटरोनॉमी 28:34-65। परमेश्वर कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार नहीं चल रहे हैं, ये सारी चीजें आपके परिवार में हो सकती है। मानसिक तनाव, पागलपन, अंधा, मन में हर वक्त तनाव रहना। आप देखते हैं थोड़े लोग ऐसे अपनी धुनकी में रहते हैं, आपने देखा है? कभी शराब की निशानी है, कभी भी पूछेंगे तो पता नहीं, चल रहा है, जी रहा हूं, ये सारे उत्तर से पता चलता है। आमीन। जो प्रभु में रहने वाले लोग बोलते, अरे प्रभु के अनुग्रह से हम आनंदित हैं। हालेलुया। नहीं तो आप देखेंगे रास्ते में बस चल रहा है, ऐसे देखा है? ऐसे कभी उत्तर मत दो, शैतान आपके पीछे है, उसके पीछे। आमीन। बस चल रहा है, क्या चल रहा है? प्रभु ने हमें आनंद और बहुतायत का जीवन दिया है। हालेलुया। कोई बोलते हैं बस गाड़ी चल रही है, ऐसे हम भी थे ऐसे। हालेलुया। ये प्रभु ने हमें गाड़ी चलाने के लिए नहीं दिया है, अधिकार के लिए दिया है, शैतानों और बिच्छुओं पर, बीमारियों पर रोकने का। आमीन। हाल ही में हम जब गांव में थे तो कितने सारे केस है ऐसे, देखो। और एक कारण क्या है पता? प्रभु का यही कारण है, अगर जो तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं सुनेंगे, ये सारी चीजें आएंगी। वही हो रहा है। हम देखते हैं एक महिला थी, एक कोई थी गांव में, पूर्वजों की शराब, 3 दिन लगे उसको दुष्ट आत्मा को निकालने। हालेलुया। फिर भी फ्री नहीं है, उसको लगातार प्रार्थना की जरूरत है। आमीन। कारण क्या है? सब गड़बड़, ये बाबा वो बाबा, शोका ये वो, है ना। वो लोग सब पैसे बना के चले गए और इनको भुगतना पड़ रहा है। आमीन। तो ध्यान रहे, कारण यही है। बाइबल उठाओ, अभी जब वचन पढ़ते हैं तो तैयार खुश रहती है। आमीन। तो वचन ही मुद्दा है हमारे छुटकारे का।
आमीन। और उसको बताना चाहिए भी, और बताया गया है कि वचन के सिवा आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। हालेलुया। बहुत से लोगों को लगता है पास्टर आएगा प्रार्थना करेगा, पास्टर प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो, कितनी बार करेंगे? हमने अपने आप को अधिकार दिया है प्रभु ने। हालेलुया। शुरुआत में ठीक है, तो मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु का अभी हमने पढ़ा 28 व्यवस्था विवरण 28, अगर जो तुम आज्ञाओं को नहीं मानेंगे ये सारे श्राप आएंगे, नहीं तो ये सारे आशीषें आएंगे। आमीन। अभी उसके वजह से क्या होता है, पूरे परिवार में हालचाल ये हो जाती है। तो यहाँ मानसिक ऐसे ही है, मानसिक और भावनाओं में टूट जाना। लगातार एक व्यक्ति हर वक्त रोता रहता है और वक्त है ना क्या कहते हैं तनाव में रहता है, ये निशानी है। और आप देखेंगे अगर जो उस परिवार में सारे लोग ऐसे हैं तो 100% श्राप है। हालेलुया। अब देखिए कोई अरे ये भी वैसे ही है, वो भी वैसे ही है, क्या कुछ जवाब नहीं देते बराबर, एक भी है ना, पूर्वजों का श्राप। हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूं एक ही व्यक्ति से आपको छुटकारा दे सकता है, यीशु मसीह। भले आप किधर भी जाएंगे आपको तत्पूर्व टेम्पररी छुटकारा मिलेगा, लोग पैसे बनाएंगे। यीशु मसीह ने क्रूस पर सारे जातियों के लिए, सारे श्रापों के लिए अपना प्राण दे दिया। वही श्रापों को तोड़ सकता है और वही तुम्हें अनंत काल जीवन दे सकता है। हालेलुया। आप सुने या विश्वास करें या नहीं करें, मेरा बताने का काम है। प्रभु का वचन कहता है यीशु के सिवाय पिता परमेश्वर के पास कोई नहीं जा सकता। आजकल आप आगे के दिनों में आप देखेंगे लोग वचन के भूखे रहेंगे, कभी कभी आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आपके पास आएंगे प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। क्योंकि उनको पता चला है शोका के पास जाके, इसके पास जाके कुछ नहीं, पैसे बना दिए हैं। हमें वचन ही आपको छुटकारा देगा। यीशु ने कहा मेरा वचन आत्मा है और जीवन है। अरे भैया आप रोज वचन पढ़ो, देखो आप वचन पढ़ते पढ़ते सामने वाला कांपने लगेगा। अरे भैया वचन में इतना पावर है, बोलो पावर। आप वचन पढ़ो और किधर जाने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। यहाँ ये मीटिंग में वो मीटिंग में लोग भागते रहते हैं, वचन नहीं पढ़ते। ये शुरुआत में ठीक है, और यही कारण है अलग अलग श्राप पूर्वजों से सब भागते रहते हैं, क्योंकि उनको सब क्या कहते हैं फास्ट क्या बोलते हैं, फास्ट फूड, फास्ट चाहिए। अरे फास्टर ये इतने 10 साल में लफड़ा किया और एक दिन में तुम्हें ठीक होना है। आमीन। तो नंबर 1 मानसिक तनाव, क्या बोलते हैं, ये जो क्षेत्र हृदय और प्राण और मन का असर करता है, जो श्राप में जीते हैं। और आपको लगता होगा अरे क्यों हो रहा है, मेरे डॉक्टर के रिपोर्ट में तो कुछ नहीं आ रहा है। हालेलुया। देखिए ये और एक निशानी है, बताना चाहता हूं, अगर जो डॉक्टर के रिपोर्ट क्लियर है और आपकी परेशानी नहीं जा रही है, 100% श्राप या दुष्ट आत्मा है। आमीन। डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन डॉक्टर के रिपोर्ट सब क्लियर बता रहे हैं, तो आपको सोचना है, फिर आप प्रार्थना से ठीक हो सकते हैं। हालेलुया। तो यहां पर क्या है, हृदय आत्मा प्राण शरीर, हमारे आत्मा प्राण शरीर है ना। हम सिखा रहे थे कई बार मनुष्य आत्मा है, बोलो मनुष्य आत्मा है, उसके पास प्राण है, शरीर में जीता है। हमें तो ये शरीर मिट्टी में जाएगा, लेकिन आत्मा और प्राण यहाँ पर ये श्राप की वजह से असर होता है, और इसलिए समस्याएं, और पता है उनके विचारों में कंट्रोल नहीं रहता, नियंत्रण नहीं रहता। ऐसे लोगों में आप देखेंगे ना, मानसिक तनाव में जो रहते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कभी कुछ भी सोचते हैं, है ना। कई बार हम एक व्यक्ति को ले जा रहे थे आश्रम में, तो वहां वो देख के ही बोलता है ये मुझे मारेंगे क्या, ये मुझे मारेंगे क्या, तो कुछ भी सोचते रहते हैं। हालेलुया। ये सारे विचार जो हैं किधर से तो चले आ रहे हैं। आमीन। एक तो पीने की आत्मा तो दुष्ट आत्मा है, ये तो है ही, उसके ऊपर अलग अलग चीजें आ जाती है। हालेलुया। तो क्या होता है, वो अपने मन के कंट्रोल को खो जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कभी भी बोलते हैं, है ना। लेकिन ऐसी आशा नहीं है, ऐसे नहीं है। आशा यीशु मसीह में है। हालेलुया। और बहुत सारे वक्त ऐसे भी होता है, उनको आपके मन में डालेंगे शैतान, देखो तुम्हारी माँ को ये हुआ, पिता की हुआ, आपको अभी वही हाल होने वाला है।
श्राप की निशानी। हालेलुया। आपके पिताजी को भी हुआ, माँ को भी हुआ, आपको भी हो रहा है। देखो शैतान आपको बहुत चतुर उल्लू बनाएगा और नीचा करेगा, इसलिए जल्दी करके यीशु मसीह के पास आए, वही आपको बचा सकता है। हालेलुया। इसको हमें तोड़ना है, यीशु को स्वीकार करना है। यीशु जब अंदर आएंगे, पश्चाताप करेंगे, तभी ये सारी चीजें बाहर जा सकती है, नहीं तो नहीं है। आमीन। अब देखते हैं रोड पर कितने पागल घूमते रहते हैं, देखा है? बहुत सारे कारण यही है। हम सोचते हैं कुछ भी बड़बड़ते रहते हैं कभी भी, लेकिन इसका आप ढूंढेंगे जड़ जाके परिवार से। हालेलुया। तो हमें संभालना है, जैसे इन दिनों में, इसलिए प्रार्थना में रहना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जो विश्वास करते हैं, विश्वास करने वालों के जीवन में भी होता है, अनजान है, उनको पता नहीं। इसके लिए रोज हमें प्रार्थना में भी प्रभु को कहना चाहिए, प्रभु हमें उन क्षेत्रों को बता जो मेरे माँ बाप से मेरे अंदर आए हैं, ऐसा कोई चरित्र है, मुझे काट देना है उसको। हालेलुया। बहुत सारी चीजें हैं, छोटी चीजें हो सकती है, बड़ी चीजें, कभी कभी हमें पता नहीं रहता है ना, तो उसको काटना है, रिवोक करना है यीशु के नाम में, है ना। बहुत सारे विश्वासी लोग इससे गुजर रहे हैं, लेकिन किसी को बोलते नहीं है। क्यों पता है? उनको लगता है कि अरे विश्वासी है, लोग क्या कहेंगे। आपको कहना है क्योंकि छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। विश्वासी भी शामिल है, क्योंकि देखो हमारा उद्धार जो है, बोलो उद्धार मरते दम तक है। यीशु को स्वीकारना एक बात है, लेकिन अपने मन, देखो हमारा युद्ध का क्षेत्र यहाँ पर है, यहाँ प्रभु हम जीवन भर यहाँ पर संघर्ष होता रहता है, हमें प्रार्थना से लड़ना है। हर एक व्यक्ति अलग अलग जाति से आए हैं, अलग अलग परिवार से आए हैं, तो अलग अलग निशानियां हैं। तो हमें बैठ के प्रार्थना में प्रभु आपको बताएगा, या तो कोई भविष्यद्वक्ता आपको बताएगा, लीडर बताएगा, देखो मुझे ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, यानी पूर्वज से आ रहा है, उसको काटना है। हालेलुया। तो इसमें से दो मुख्य शब्द है, कीवर्ड्स, कंफ्यूजन, बोलो गड़बड़ी, एंड डिप्रेशन, मेंटल ब्रेकडाउन। ये पहला श्राप का कारण है, बोलो गड़बड़ी और उदासी, निराशा। हमें ये इनके जीवन में आप देखेंगे, सीधे बात नहीं करेंगे, ये श्राप का निशानी है। हालेलुया। और इसका जड़ किधर है पता है? जादू टोना। हमें या तो आपके पूर्वजों ने किधर किधर गए थे हमें पता नहीं, आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। हालेलुया। और शैतानों को बाहर निकलने से पहला पश्चाताप बहुत जरूरी है ना, तभी। और वो श्राप को रिवोक करना, खंडन करना, उलट करना, काट डालना जरूरी है, तभी दुष्ट आत्मा फिर भाग गए। हमें आंखें बंद करें, बोलो हे पिता परमेश्वर, मेरे बचपन से या पूर्वजों से या ऐसी कोई चीजें हैं जो मैं नहीं जानता, जो भी पाप उन्होंने किए हैं, जादू टोना, सट्टा खेलना, शराब पीना, व्याभिचार करना, शोकों के पास जाना, प्रभु इन सब सारी चीजों के लिए मैं पश्चाताप करता हूँ। प्रभु मैं नहीं जानता कि मेरे दादा ने या परदादाओं ने क्या किया है, जिसका असर मेरे परिवार पर हो रहा है और मुझ पर हो रहा है। हे प्रभु हमें माफ कर दे, क्योंकि मैं जीवित हूँ। और प्रभु यीशु, तूने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा। प्रभु यीशु, मैं पश्चाताप करता हूँ, पश्चाताप करती हूँ इस सारी चीजों के लिए। और जो भी श्राप है मन के क्षेत्र में, भावनाओं के क्षेत्र में, यीशु के नाम में हम काट देते हैं। यीशु के लहू के द्वारा हम इसे काट देते हैं इसी वक्त। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। कभी अभी ऐसे ही सारांश में मैंने किया है, लेकिन आपको घर में कुछ याद आया ऐसे करना है, उसको पश्चाताप करो। कुछ याद आया परदादा ने किया था, बहुत से लोग आपको याद आएगा, आप बचपन में छोटे थे लेकिन अचानक आपको याद आता है ना, मेरी मम्मी डैडी ये करते थे, पश्चाताप करना है। हालेलुया।
क्योंकि उन्होंने पश्चाताप नहीं किया और वो स्वर्गवासी हो गए होंगे, है ना? हालेलुया। तो पहले इसको पश्चाताप करना है, खंडन करना है, फिर दुष्ट आत्माएं बाहर जाएगी। आमीन। और कभी बार बार आपको लगेगा कि ऐसे क्यों हो रहा है, हमारे परिवार में सब जगह ऐसे हो रहा है, तभी आपको प्रार्थना की जरूरत है। आमीन। और याद दिलाना चाहता हूं कि रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा। आमीन। डॉक्टर रिपोर्ट क्लियर रहेंगे, तभी एक निशानी होगी कि मुझे प्रार्थना में छुटकारा मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। नंबर 2, दूसरा मुद्दा, बार बार बीमार होना। बार बार बीमार होना या रिपीटेड सिकनेस, पूर्वजों से आना, पूर्वजों का बीमारी सर परिवार पर आना। उसको कैंसर है, उसको कैंसर है, बेटे के बेटे को कैंसर है, उसको डायबिटीज है, उनको भी डायबिटीज। देखो, आप डॉक्टर पूछते हैं, आपने देखा है डॉक्टर के पास आप जाएंगे, आपके पिताजी को था क्या, आपके इसको था क्या, कोई निशानी नहीं, डॉक्टर ही पूछते हैं। हालेलुया। खास करके डायबिटीज के लिए। तो ये सारी चीजें देखो, परमेश्वर बीमारी नहीं देता। बाजू वाले को बोलो, परमेश्वर बीमारी नहीं देता, शैतान देता है। परमेश्वर ने बीमारी नहीं बनाई, हमारे पूर्वजों के कारनामों की वजह से सब चलाता है। आमीन। तो आपका विश्वास परिवार को छुटकारा दे सकता है, आपको दे सकता है। आमीन। हालेलुया। तो यहां पर देखो, व्यवस्था विवरण 28:21, ड्यूटरोनॉमी 28:21, बार बार बीमार गिरना, हर एक के लिए वचन है। प्रभु ने कहा है, ये नहीं करेंगे तो ये बीमारी आएगी। परमेश्वर ने कहा है। किसने कहा है? मैं यहां से पढ़ रहा हूं, मेरी बातें नहीं बोल रहा हूं, खुद की। व्यवस्था विवरण 28:21, ड्यूटरोनॉमी 28:21, और यहोवा ऐसे करेगा कि मरी तुझ में फैल कर उस समय तक लगी रहेगी जब तक जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उससे तेरा अंत न हो। अरे भैया, मरी यानी क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्लेग। इंग्लिश में क्या दिया है? प्लेग। आगे देखो 22:22, यहोवा तुझको क्षय रोग से, और क्षय रोग टीबी, देखो क्या क्या रोग है, देखो क्षय रोग से और ज्वर और ढाक और बड़ी जलन से और तलवार से और जुलस और गेरुई से मारेगा, और ये उस समय तक तेरा पीछा किए होंगे तब तक तू सत्यानाश न हो जाए। 27, ड्यूटरोनॉमी 28:27, यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े और बवासीर, बवासीर क्या होता है? पाइल्स, फोड़े, देखो, से पीड़ित करेगा, और दाद और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा न हो सकेगा। 35, यहोवा तेरे घुटनों और टांगों में वरन नख से शिक तक भी असाध्य फोड़े निकाल कर तुझको पीड़ित करेगा। 28, यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को अत्यंत, ये हमने पढ़ा। 28, यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा। 59, ड्यूटरोनॉमी 28:59, 59, तो यहोवा तुझको और तेरे वंश को अनोखे अनोखे दंड देगा, वे दुष्ट और बहुत दिन रहने वाले रोग और भारी भारी दंड होंगे। 61, और जितने रोग आदि दंड इस व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लिखे हैं उन सबों को भी यहोवा तुझको यहां तक लगा देगा कि तू सत्यानाश हो जाएगा। देखो, जो बीमारियां इसमें नहीं भी लिखी हैं वो देकर तू वो सत्यानाश करेगा। हालेलुया। आपने देखा है बाइबल में कैंसर का इस्तेमाल किया है कभी? लेकिन हो रहा है। बाइबल में एड्स का दिया था, बोले जो नहीं है वो बीमारी पर। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने खुद के घमंड के वजह से लोगों ने प्रभु को इनकार किया है। हालेलुया। और आजकल अब देखते हैं लड़कियां शादी हो रही हैं और ज्यादा श्राप आने वाला है। आमीन। परमेश्वर के विरोध में जो चलता है उसके परिवार में और उस पर श्राप आने वाला है ना। आप देखते हैं कोई लीगल हो गई है शादियां, लड़कियां कोई देश में, और उनके माँ बाप भी सपोर्ट कर रहे हैं, सब पे शराब आने वाला है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने रोमियो में दिया गया है, ऐसे लोगों को हमने छोड़ दिया है
ताकि अंत में ये नाश होने वाले। हालेलुया। क्योंकि ये सुनने वाले न इन्होंने धन्यवाद किया न प्रभु को जाना, तो प्रभु ने उनको छोड़ दिया है अपने आप। हालेलुया। फिर कोई लोगों को हमने बताया है, लेकिन वो ऐसे करते हैं जैसे कुछ मालूम ही नहीं, छोड़ देना, बात नहीं करना उनके साथ। हालेलुया। हालेलुया। उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन बात करके फायदा नहीं, क्योंकि उन्होंने मन में कॉन्शियस क्या बोलते हैं, हॉट सीयर्ड कॉन्शियस, विवेक को अपना ऐसे जलते हुए राख की तरह जला दिया है। कोई सुनना ही नहीं है कुछ प्रभु के बारे में। तो प्रभु कहता है हमको छोड़ दिया है। हालेलुया। लेकिन ध्यान रखे, हर एक बीमारी श्राप नहीं है। बाजू वाले को बोलो, हर एक बीमारी श्राप नहीं है। ये मुख्य उसमें है, देखो, मरी, असाध्य, भयभीत होना, घबराना, बहुत दिन रहने वाले की बीमारी, बहुत दिन रहने वाली बीमारी है घबराना, ये सब निशानियां। हालेलुया। ऐसा तो हमारा शरीर है, तो कभी कभी हम ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा? हेलो, पेटू हो जाएंगे ना। पेटूपन किसको कहते हैं? पेटूपन बोलते हैं। हाँ, तो वैसे तो प्रभु ने हमें शरीर दिया है, हम ऐसे कुछ भी खा सकते हैं, उसके लिए हम खुद लेके आते हैं बीमारी। हालेलुया। लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वो जो लगातार परिवार में बीमारियां आ रही हैं। हालेलुया। और एक हानिकारक, मैलिग्नेंट, आप देखते हैं डॉक्टर में इस्तेमाल करते हैं वर्ड मैलिग्नेंट, यानी हानिकारक, दूसरे लोगों को भी जा सकता है। कैंसर, मैलिग्नेंट कैंसर है, नॉन मैलिग्नेंट कैंसर है, यानी हानिकारक यानी हानिकारक नहीं है। तो ये सारी चीजें आ गई हैं, देखो, पीढ़ी से पीढ़ी जो आ गई है। देखो, एक व्यक्ति था जो 60 साल का था, एक उदाहरण देता हूं, ये सच्ची कहानी है। 60 साल का था और उसका लहू जो था लिवर में और हृदय में ज्यादा चल रहा था। लहू, बोलो लहू। तो ब्लड जो था लिवर और हार्ट में ज्यादा पंप हो रहा था, और उसको याद आया कि मेरे पिताजी को भी यही हुआ था। वो 66 साल में मर गया उसका पिताजी, 67 में, अभी ये 60 का था। तो इसको जरा लेकिन क्या हुआ, ये व्यक्ति यीशु को जानता था। हालेलुया। उसने क्या किया, वो यीशु के नाम में, मैं हर एक दुष्ट के श्रापों से अपने आप को छुड़ा देता हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ मेरे पूर्वजों, मेरे पिताजी के श्राप, और उसको काट डालता हूँ। उसने खुद काट दिया, और पता है निकल गया उसके मुंह, ये जो पंप होता था बंद हो गया। हालेलुया। उसको पता चला, क्योंकि उनको पता उसके पिताजी का ये प्रॉब्लम था। हालेलुया। क्योंकि ये एक निशानी है, अगर जो पूर्वज से कुछ आ रहा है आपको तुरंत काटना है यीशु के नाम में। पिताजी का जो भी पाप है, पिताजी के पिताजी का पाप है, दादा परदादा, हमें देखो, इस ऐसे ही तरह देशों में क्यों समस्याएं चलती है पता है? क्योंकि राजाओं ने जो पाप किए हैं देश भुगत रहे हैं। हालेलुया। देखो, प्रभु छोड़ता नहीं है किसी को, और जब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे प्रभु कुछ करेगा। हमें आप देखिए थोड़े देशों में क्या चलता है, दक्षिण अफ्रीका में देखिए, इथियोपिया में देखिए, सब ऐसे बच्चे, श्राप है वहां पर। हालेलुया। क्यों? इसीलिए प्रभु ने वचन में कहा है, हमें बड़े बड़े राजाओं ने जो भी जिसने व्यभिचार किया कि उसकी वजह से पूरे देश पर, पीढ़ी पर असर होता है। बहुत सी जगह बारिश नहीं गिरता है, आपको पता है क्यों? श्राप है। हालेलुया। जो आत्मिक व्यक्ति है वो जानते हैं, बहुत सी जगहों पर देखते हैं बारिश के दिनों में बारिश नहीं आता है, क्योंकि वहां व्यभिचार हुआ है, श्राप हुआ है, श्राप आया है। हालेलुया। तो ये कितने बहुत सारी बीमारियों में हो सकता है ये श्राप है ना, लेकिन पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करेगी, उस पर एकदम ध्यान मत दो। हरे मेरे को बुखार आया, श्राप है क्या, ऐसा मत सोचते बैठो। हालेलुया। प्रभु आपको आत्मा में बताएगा परिवार में क्या हुआ था, किसको क्या हुआ था। हालेलुया। क्योंकि देखते हैं, आप देखेंगे बहुत सारे घरों में एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है पैर का, मैंने देखा है ना, बाइक एक्सीडेंट, बोलो बाइक। आप देखते हैं लगातार उस व्यक्ति का बाइक एक्सीडेंट ही होता जा रहा है। ऐसे क्यों? अभी आप तो संभाल कर चल रहे हैं, श्राप है। हालेलुया। उसको काटना है, पश्चाताप करना है। कहा पूर्वज में भी उनके ऐसे प्रॉब्लम हुए, आप देखेंगे कि उनके परिवार में एक्सीडेंट से मौत हुई है।
किसी को कैंसर है तो कैंसर है। किसी को घटनाएं होती है, वो घर में घटनाएं चालू रहती है, बाइक एक्सीडेंट या कोई एक्सीडेंट, ये निशानी है कि श्राप चल रहा है। अगर आप उसको पश्चाताप नहीं करेंगे ये चलता रहेगा। हालेलुया, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है। आमीन। और कारण यही है कि हमारे पूर्वजों ने प्रभु को नहीं जाना है। आमीन। इसलिए आप देखेंगे आजकल के बच्चे जब शुरुआत से प्रभु में आप लेकर आएंगे तो देखो उस परिवार में कितना सारा अभिषेक चलता है। हालेलुया, है ना। आप देखेंगे दिनकरन, जीसस कॉल्स के दिनकरन फैमिली, परिवार, पूरा परिवार अभिषेक से चलता है। पोता से लेके ये सब गा रहे हैं, सब अभिषेक से प्रार्थना कर रहे हैं। आमीन। क्योंकि बचपन से माँ बाप ने उनको प्रार्थना में रखा है, प्रार्थना सिखाया है। हालेलुया। और ये एक कारण है कि हम लेट आए हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप को पता नहीं था, माँ बाप के माँ बाप को पता नहीं था। आमीन। हमारे नाम सब क्रिस्ती हैं, स्टीफन ये, लेकिन पीछे किसी ने प्रार्थना की थी क्या हमें पता नहीं। हालेलुया। लेकिन किसी ने हमारे लिए प्रार्थना की, इसलिए आज हम यहाँ पर है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारा दयालु है, ये नहीं कि, लेकिन अगर जो हम कड़क क्या बोलते हैं, हार्ड हमारा हृदय पत्थर दिल बनकर बोलेंगे नहीं ये सब हम विश्वास नहीं करते, तो भुगतो। आमीन। आपको विश्वास करेंगे तो प्रभु आपको छुटकारा देगा। बहुत से लोग जिनका मन खुला है प्रभु छुटकारा देता है। प्रभु जब तक प्रवेश नहीं करेगा यीशु मसीह, जब तक आप परवानगी नहीं देंगे। प्रभु यीशु मसीह जेंटलमैन है, बोलो जेंटलमैन। ऐसा ये नहीं कि बिना आज्ञा के आएगा, जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी को। आमीन। हालेलुया। नंबर तीसरा, बांझ होना, बैरननेस, महिलाओं के लिए तीसरा मुद्दा श्राप का कारण, बच्चा गिरना और महिलाओं की समस्या है ना। इसका मुख्य ये है व्यवस्था विवरण 28 का 18, ड्यूटेरोनॉमी 28:18। कारण यही है, आज्ञा ना मानना, प्रभु के अनुसार नहीं चलना। सबका कारण वो जड़ यही है, आपको वो जड़ को तोड़ना है, पचना करना। देखो क्या लिखा है, शापित हो तेरी संतान, बोलो, और भूमि की उपज और गायों और क्या है, भेड़ बकरियों के बच्चे। किधर किधर असर हो रहा है? आपकी खेती में असर होगा, आपकी संतान में असर होगा, आपके महिलाओं के गर्भ में असर होगा। आमीन। ये सारे हमारे शरीर के भाग में असर हो सकता है, और जहां पर उत्पादन के क्षेत्र है ना, गर्भपात है ना, और ऐसे भी जो महिलाओं को महीने का होता है वो भी प्रॉब्लम है, एक श्राप हो सकता है। हालेलुया। बहुत सारी महिलाओं को महीने के 6 महीने के बाद होता है। आमीन। ये हमें जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। देखो, एक इसके वजह से पूरे परिवारों पर असर होता है, और महिलाओं का, पूरे परिवार के महिलाएं जितने भी हैं सब पर असर होता है। हालेलुया। देखो, एक जोड़ी थी, 12 साल तक बच्चे नहीं थे। कितने साल? और उन्होंने डॉक्टर के पास चेकिंग किया है, डॉक्टर कहता है कुछ नहीं प्रॉब्लम है, दोनों के सही चीजें सही है, तो अभी समस्या किधर है? श्राप है। हालेलुया। देखो, डॉक्टर के पास जाना है, नहीं जाना ऐसे नहीं कहते, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आपके सारी चीजें क्लियर हैं, तो उस व्यक्ति को, उस कपल और प्रेयर मीटिंग में आ गए। जब वो प्रेयर मीटिंग में आ गए, उस पास्टर ने या जिन्होंने उनको खंडन किया, सारे परिवार के, है ना, श्रापों को पश्चाताप किया परिवार के, और उनको कुछ अंदर से महसूस हुआ उस दिन प्रार्थना की वजह से कि अभी कुछ होने वाला है। हालेलुया। अंदर से तुरंत जान जाएंगे। देखो, जब श्राप टूटते हैं या पश्चाताप करते हैं, आप अंदर से पवित्र आत्मा आपको कुछ करेगा। आमीन। या तो आपको अंदर से कुछ अलग महसूस होगा, खुशी, आनंद महसूस होगा, है ना। और वो 2 साल के बाद उसी प्रार्थना सभा में आए छोटा सा बच्चा लेकर। हालेलुया। तो वो पास्टर को बरोबर याद था, वो 2 साल के बाद छोटे से लड़के को लेकर आए थे। हालेलुया। तो कारण हमें देखना है, डॉक्टर रिपोर्ट सही कर रहा है तो प्रार्थना की जरूरत है। आमीन। हालेलुया। और एक महिला थी,
उसको महीने का प्रॉब्लम था, वो सही नहीं हो रहा था, लहू जो जाता है। तो वो ऐसे ही ऑडियो में प्रार्थना चल रही थी श्राप की, ऑडियो में प्रार्थना करने, वो भी प्रार्थना करने लगी। उसको कुछ पता नहीं, वो महीने का नहीं हो रहा है उसको सही, बताइए 2 महीने 3 महीने 4 महीने नहीं होता था। ऐसे ही उन्होंने भी श्राप को, है ना, श्राप को उन्होंने प्रार्थना दोहराया, जैसे वो दोहरा रहा था रेडियो पर, तो जैसे दोनों उनको लगा कुछ तो भी हो गया है। हालेलुया। उनको पता नहीं श्राप क्या है, वो ऐसे प्रार्थना करने लगी क्योंकि उनको भी महीने का नहीं हो रहा था। तो जैसे करने लगी, बाद में उनको पता चला कि अरे ये प्रार्थना के बाद तो मेरे महीने का सही हो गया। हमें उन्होंने पश्चाताप किया, पूर्वजों का पश्चाताप किया, श्राप के लिए काटा, जैसे वो रेडियो में बता रहा था, ऑडियो में बता रहा था। फिर वो सोचने लगी, अरे बिना कारण के ये श्राप क्यों आया मेरे ऊपर, मैंने प्रार्थना तो किया, निकल गया, बिना कारण कैसे हो सकता है। देखो वचन में दिया है बिना कारण कोई श्राप नहीं असर होगा। हालेलुया। कुछ तो भी कारण है तभी श्राप है। अचानक उसको प्रभु ने बताया कि जब वो कॉलेज में थी या स्कूल में थी 10वीं में, तो जो महीने का होता है उसको श्रापित कर दी थी। हालेलुया। वो प्रभु ने दिया है ना, आप श्राप नहीं कर सकते। वो और उसकी माँ दोनों उसको श्रापित करती थी। ये जो महीने का प्रभु क्यों महिलाओं को दिया है, श्रापित करते हैं। पश्चाताप किया उसने तुरंत बाद में वापस। हालेलुया। देखो कितनी सारी, देखो बिना कारण कोई श्राप नहीं आता। नीति वचन 18:21 पढ़ो, प्रोवर्ब्स 18:21। हमारी मुंह से ही हम श्राप लेकर आते हैं। हालेलुया। देखो नीति वचन 18:21, प्रोवर्ब्स 18:21 क्या कहते हैं, मरण और जीवन हमारे जबान पर है ना। क्या लिखा है देखो, हिंदी में क्या लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। तो उस महिला ने क्या किया था, अपनी जीभ से श्राप दिया था जो प्रभु ने दिया है। हालेलुया। हालेलुया। तो आप संभालो अपने जीवों को। बाजू वाले को बोलो अपने जीभ को संभालो। बाजू वाले को बोलो, मुझे मत बोलो, जीभ को संभालो, अपने जबान को संभालो। कभी कभी पता है हम हमारे बच्चों के ऊपर क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आप भी बोलेंगे मुझे, तू कभी नहीं सुधरेगा, तू कभी ऊपर नहीं आएगा, बोलते हैं कि नहीं, क्या बोलते हैं, नहीं आएगा ऊपर, क्योंकि आपने श्राप दिया है। हालेलुया। हाँ, कभी बोले देखो बाजू वाले को, देखो कितना नंबर लाया, तू क्या है, बुद्धू है, अलग बुद्धू ही बन जाएगा। हालेलुया। और क्या क्या बोलते हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। आमीन। पाठ पढ़ो, तू क्यों जन्म लिया मुझे पता नहीं, बोलते हैं कि नहीं, श्राप आएगा आपके ऊपर। ऐसे अगर जो बोला है तो आप पश्चाताप करो। आमीन। बोलते पता नहीं क्यों जन्म आया, तू मुझसे क्यों जन्म लिया, ऐसा होता है, बोला होगा 2 जन्म। ये मरण और जीवन हमारे जीभ पर है, हम खुद लेकर आते हैं। आंखें बंद करेंगे अपनी तो बोलते, हे प्रभु, अगर जो मैंने या मेरे परिवार में मेरे मुंह से कुछ गलत शब्द निकले हैं और मेरे बच्चों के ऊपर ताड़ना देने के लिए हम कुछ भी बके हैं, हम पश्चाताप करते हैं प्रभु, हमें माफ कर दे प्रभु, क्योंकि हम नहीं जानते कि आपका वचन इसे श्राप कहता है। प्रभु, अगर जो हमारे बच्चों पर, हमारे पति पर, पत्नियों पर, अगर जो हमने कुछ ऐसी जबान चलाई है, हमारे खुद के अंग पर अगर हमने कहा है, प्रभु तूने मुझे क्यों गोरा बनाया इतना, प्रभु क्यों इतना काला बनाया, प्रभु मेरे पैर ऐसे क्यों हैं, मेरा नाक ऐसे क्यों है, अगर जो खुद हमने कुछ श्राप दिया है प्रभु, तो पश्चाताप करते हैं प्रभु। प्रभु यीशु, तेरे लहू से हमें स्वच्छ कर प्रभु, और हर एक चीज जो हमारे पूर्वजों से आई है और हमारे मुंह से आई है, यीशु के लहू के द्वारा हम खड़े हो जाएंगे। यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा हम उसे काट देते हैं। जो भी परदादाओं से
दादाओं से लगी हुई जुबान, गलत चीजें हम पर बोली हुई हैं, हम उसे काट देते हैं यीशु के नाम से। अगर जो उन्नति के लिए हम पर कुछ गलत चीजें बोली गई हैं, हम उसे काट देते हैं यीशु के नाम से। आमीन। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक व्यक्ति जो इस जगह पर है प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरे लहू से सभी को धो डाल प्रभु, क्योंकि प्रभु यीशु तूने अपना लहू बहाया सारे श्रापों के लिए, सारे पापों के लिए, सारी जातियों के लिए। जो कोई तुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा और वो मरेगा नहीं लेकिन जीवित रहेगा। आप मेरे पीछे बोल सकते हैं, हे प्रभु, आज मैं मेरे सारे पापों को जो जानते हुए और अनजाने में मैंने किए हैं उसे पश्चाताप करता हूं। बचपन से लेकर आज तक प्रभु यीशु तूने लहू बहाया मेरे सारे पापों के लिए, मेरे श्रापों के लिए। प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ। प्रभु आपका वचन कहता है, जो कोई अपने मुंह से कबूल करेगा और दिल में विश्वास करेगा कि यीशु मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए जीवित हुआ, तो वो बच जाएगा। इसलिए आज प्रभु मैं अपने मुंह से कबूल करता हूं और दिल में विश्वास करता हूं कि तू मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए जीवित हुआ। धन्यवाद प्रभु, मेरे जीवन में आ, मेरे परिवार में आ। धन्यवाद प्रभु, आज से मैं आपका बेटा बन गया, बेटी बन गई। और सभी लोगों ने कहा आमीन। सभी लोगों ने कहा यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। बैठ जाएं।